गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम जा रहे हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी आज के दिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो फ्राइडे के दिन जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट ने क्या किया था कि मार्केट ने एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को यहाँ पे फॉर्म किया था, और फिर उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मंडे के दिन मार्केट में एक फॉलो थ्रू रेड कैंडल मिलती है तो उस केस में हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। लेकिन जो मार्केट में जिस तरीके की एक ओपनिंग होती है, अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखें आराम से तो हमें समझ में आएगा पूरी तरीके से कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में क्या हुआ कि आज जिस तरीके से एक मार्केट में एक ओपनिंग होती है, और ये ओपनिंग होने के बाद जो है, ये जो ओपनिंग थी ये गैप डाउन ओपनिंग थी। तो अब तकरीबन 240 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट आज। और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक बड़ी सी डोजी कैंडल बनती है, जिसमें फर्स्ट गैप डाउन ओपनिंग होने के तुरंत बाद मार्केट में एक बाइंग का सेटअप बनता है, बाइंग की तरफ मार्केट जाता है, फिर वापस से सेलिंग की तरफ आता है, और फिर आके यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अपनी कैंडल को क्लोज कर देता है। और अब जो है यहाँ से वापस से बैक टू बैक सेलिंग आना शुरू होती है। लेकिन ये इस तरीके का जो सेलिंग होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, जिसमें आपको एंट्री बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसमें एंट्री बनाना बहुत डिफ़िकल्ट इस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसमें बैक टू बैक जो रेड कैंडल बन रही है उसमें आपको एंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी बड़ा सा पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक आएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पे बेसिकली इसको होल्ड करो, पुल बैक का कहाँ तक वेट करो। तो एनीवे, तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सेल होना शुरू हुआ है, और सेल होने के बाद यहाँ पे बैक टू बैक एक रेड कैंडल बनना शुरू हुई, उसके बाद से फिर मार्केट पूरा दिन जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा। तो शुरू के तकरीबन आधे से 45 to 50 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है, और फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट है, ये मार्केट की मूवमेंट तकरीबन है कितने पॉइंट की, तकरीबन 500 पॉइंट की मूवमेंट है। तो 500 का पॉइंट का मूवमेंट मार्केट शुरू के 40 मिनट्स के अंदर ही कर लेता है, और फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहता है और साइडवेज ही मूव करता रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मार्केट में ट्रेड करना और कोई भी एंट्री वगैरह बनाना। एनीवे, फिर उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है, हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में एक सेलिंग आ रही है, आज की भी मार्केट से हमें समझ में आता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो रही हैं और सेलिंग आ रही है। तो जो बेसिकली बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, और जो नए सेलर हैं वो धीरे धीरे मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, जिसकी वजह से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल सा रहेगा कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, कल मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने का। अगर ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग के लिए हम जाएंगे, और अगर ब्रेकआउट करता है तो हम देखेंगे कि ब्रेकआउट जो है वो 53,280 के ऊपर निकल रहा है या नहीं, इस लेवल के ऊपर निकल रहा है या नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है 53,280 के ऊपर, तो उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 53,500 तक का रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है, तो उस केस में हम वापस से सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा थोड़ा सा फिर अच्छा सा रहेगा, थोड़ा 53,800 तक का टारगेट हम 52,800 तक का टारगेट बना सकते हैं, अगर यहाँ से वापस से सेलिंग आती है तो ये हो गया हमारा बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन कि अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि कल मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं के आसपास 53,200 के ऊपर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, और मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत सेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पे आके एक सपोर्ट बना के वापस से बाउंस बैक कर सकता है,
क्योंकि यहाँ पे फिर डबल बॉटम ही बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वापस से गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेकर और ऊपर निकलना शुरू करता है, तो फिर जैसे ही ये 280, 200 एंड 300 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगी और फर्स्ट टारगेट बनेगा 53,500 और 520 और 580, इस रेंज तक हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा फर्स्ट ट्रेड का। तो ये हो गया हमारा गैप अप ओपन होने के केस में हमारा प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन अगर कल मार्केट में वापस से गैप डाउन ओपन होता है, कल मार्केट वापस से गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर यहाँ पे ये 52,800 के आसपास आता है, तो हम चुपचाप से देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, या मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है हमें, तो उस केस में हम ये एसएल लगा के आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं 52,800 और 700 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर मार्केट में कल सेलिंग नहीं आती है और यहाँ से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर हम उसको होल्ड करके देखेंगे, वेट एंड वॉच का हमारा सीन रहेगा और हम इसको देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, निकल रहा है, या किस साइड जा रहा है। तो ये हमारा कल का बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, अब सही सेटअप के ऊपर ब्रेकडाउन का ट्रेड करेंगे। और अगर कल मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने के बाद किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा रहा है। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो बार बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो जिस केस में थोड़ा सा हमें ट्रेड करना डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन अगर वहाँ से सेलिंग आती है, गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग आना शुरू होती है, तो उस केस में हम थोड़ा ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि बार बार उसमें पुल बैक का डर होता है। एनीवे, कल जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट में एक मोमेंटम था, आज मंडे था, आज भी मार्केट में मोमेंटम था, लेकिन ये जो मोमेंटम था ये इनिशियल लेवल पे ही था और फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक तरीके से साइडवेज ही रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट में कल ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।